नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी बोले, पिछली सरकारों ने विकास को प्राथमिकता नहीं बनाया, आज ये काम तेजी से हो रहा है। नूपुर शर्मा को लेकर दिल्ली की जम्मा मस्जिद में हंगामा, विरोध प्रदर्शन के साथ जमकर नारेबाजी। नूपुर शर्मा विवाद के बीच बोली प्रज्ञा ठाकुर, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। AIMIM के प्रमुख असादुद्दीन अवैसी पर FIR दर्ज, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 30 लोग गिरफ्तार। रांची में भारी बवाल, फायरिंग, आगजनी, इकारा मस्जिद के इलाके में कर्फ्यू। अमित शाह बोले, भारत का गौरवशाली इतिहास, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों ने मुगलों को ही दी है तरजीह। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव रद्द हो, बीजेपी की इलेक्शन कमीशन से मांग। पैगंबर मोहम्मद विवाद के मद्देनजर जुमे की नमाज के बाद लखनऊ से कोलकाता तक बवाल, प्रयागराज में पथराव, रांची में कर्फ्यू, सीएम योगी ने दिए सख्त आदेश। नहीं आएगा 8वां आयोग, वेतन बढ़ाने के लिए लागू होगा नया फार्मूला। यूपी में बवाल के बाद एक्शन में योगी सरकार, सहारनपुर में 36 तो हाथरस में 8 गिरफ्तार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने फिर से बढ़ाया रिमांड। राजस्थान कांग्रेस में फैले असंतोष को दूर करने की कवायद, गहलोत कैबिनेट का होगा विस्तार। महाविकास अघाड़ी के पक्ष में मतदान करेगी अवैसी की पार्टी, कांग्रेस उम्मीदवार को देगी वोट। HDFC ने बढ़ाई ब्याज दरें, होम लोन होगा महंगा। फिर से डराने लगा है कोरोना, बीते 24 घंटे में 7,584 नए मामले, 24 मरीजों की मौत। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी, 11 पैसे टूटकर निचले स्तर पर पहुंचा। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गोल्डी बरार के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। रूस की बढ़ेगी टेंशन, जंग के बीच जेलेंस्की नाटो समिट के लिए आमंत्रित। ईडी की हिरासत में लिए गए सत्येंद्र जैन के मुंह से खून निकलने की फोटो वायरल, आम आदमी पार्टी ने कहा, भाजपा वालों भगवान सबका हिसाब करेगा। यूपी में करीबन 1,30,000 लाउड स्पीकरों पर हुई कार्रवाई, स्कूलों को किया गया दान। परवेज मुशर्रफ की हालत नाजुक, परिवार ने कहा वे इस स्थिति में हैं जहां से रिकवरी संभव नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने शुरू किया सदस्यता अभियान, 50 लाख सदस्य जोड़ने का टारगेट। भारत और बांग्लादेश के बीच में बस सेवा 2 साल के बाद फिर से शुरू, ढाका कोलकाता के बीच में चलेंगी बसें। श्रीलंका में आर्थिक संकट से निपटने को 2 मंत्रालय गठित, बासिल राजपक्षे के संसद से इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ने उठाया ये कदम। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन, शाही इमाम बोले, ये हैं अवैसी के लोग। गुजरात गौरव अभियान में अपने टीचर से मिले मोदी, गुरु ने हाथ फेरा तो भावुक हुए प्रधानमंत्री। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच क्यों कम हुए हैं कोविड टेस्ट, हफ्ते भर में 15.4% घटे हैं नमूने। लॉरेंस बिश्नोई का खुलासा, 8 महीने से रची जा रही थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश। रूस हो रहा है और भी घातक, यूक्रेन को मिले हथियारों को किया तबाह, डोनबास के 97% इलाके पर कब्जे का दावा। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर की नहीं आएगा 8वां आयोग, वेतन बढ़ाने के लिए लागू होगा नया फार्मूला। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिल रहा है। हो सकता है कि सैलरी बढ़ाने के लिए लाया जाने वाला ये आखिरी वेतन आयोग हो। केंद्र सरकार अब कर्मचारियों की सैलरी के लिए एक नया फार्मूला लागू करके वेतन आयोग की प्रथा बंद करने पर विचार कर रही है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 में इस नए फार्मूले के बारे में बताया था, लेकिन उनके देहांत के बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया। आपको बता दें कि हो सकता है कि सरकार अब 8वां वेतन आयोग नहीं लेकर आएगी। अब कर्मचारियों की सैलरी में उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की HDFC ने भी बढ़ा दी ब्याज दरें, होम लोन लेना अब होगा महंगा। आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। दरअसल HDFC ने अपनी हाउसिंग लोन पर रिटेल प्राइस लेंडिंग रेट में 50 बेसिक पॉइंट यानी कि 0.50% की बढ़ोतरी कर दी है और ये नई दरें 10 जून 2022 से प्रभावी भी होगी। RBI की तरफ से रेपो रेट में वृद्धि की गई, उसके बाद HDFC ने ये कदम उठाया है। आपको बता दें कि इस कदम से ग्राहकों के EMI में वृद्धि होगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पैगंबर मोहम्मद विवाद के मद्देनजर जुमे की नमाज के बाद लखनऊ से कोलकाता तक बवाल, प्रयागराज में पथराव, रांची में कर्फ्यू। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर जुमे की नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में बवाल हुआ। यूपी के लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर और देवबंद में विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रयागराज और सहारनपुर में हिंसा और नारेबाजी की घटनाएं सामने आई।
प्रयागराज में पथराव हुआ, प्रदर्शनकारियों को काबू में लाने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली के जामा मस्जिद और कोलकाता में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। हावड़ा में भी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद वहां की पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। आपको बता दें कि रांची में विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। कई वाहनों को नुकसान हुआ, तोड़फोड़ की गई और पथराव भी हुआ। और आपको बता दें कि पथराव के बाद प्रशासन ने पूरे रांची शहर में ही कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात हुई और डीएम ने अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना की डरावने वाली रफ्तार। बीते 24 घंटे में फिर से 7,000 के पार नए मामले। महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा मामले। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। भारत में कोविड-19 के एक ही दिन में 7,584 नए मामले सामने आए हैं और उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब बढ़कर 36,267 पर पहुंच गई है और इसी दौरान 24 और मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने फिर से बढ़ाया रिमांड। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। दरअसल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन का रिमांड देते हुए स्पेशल सेल को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया था, जो खत्म हो चुका है, फिर पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। जांचकर्ताओं का कहना है कि कनाडा में रहने वाले गोल्डी बरार समेत उसके गिरोह के सदस्यों ने साजिश रचकर गायक सिद्धू वाला की हत्या की है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारत बांग्लादेश के बीच में बस सेवा 2 साल के बाद फिर से शुरू। ढाका कोलकाता के बीच में चलेगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश और भारत के बीच यात्री बस सेवा 2 साल के बाद शुक्रवार को बहाल हो गई। ढाका से कोलकाता के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और आपको बता दें कि इससे पहले 29 मई को दोनों देशों के बीच में यात्री सेवा ट्रेन का भी शुभारंभ किया गया है। इस दिन ढाका और कोलकाता के बीच मैत्री एक्सप्रेस और कोलकाता खुलना के बीच बंधन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की तबीयत बिगड़ी। निधन की भी उड़ी अफवाह, जाने इसकी सच्चाई। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक खबर के मुताबिक मुशर्रफ के करीबी सहयोगी और पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने शुक्रवार को इसके बारे में जानकारी दी। फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने अभी दुबई में जनरल मुशर्रफ के बेटे बिलाल से बात की है, जिन्होंने पुष्टि की है कि वो वेंटिलेटर पर हैं। फवाद चौधरी जो इमरान खान सरकार में सूचना मंत्री थे, कभी मुशर्रफ के मीडिया प्रवक्ता भी थे। आपको बता दें कि मुशर्रफ मार्च 2016 से ही दुबई में हैं और लंबे वक्त से बीमार चल रहे हैं। और आपको बता दें कि परवेज मुशर्रफ के परिवार ने थोड़ी देर पहले ही एक ट्वीट करके बताया है कि वो पिछले 3 हफ्तों से अस्पताल में थे, लेकिन वेंटिलेटर पर नहीं हैं। उनके ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और रिकवरी मुश्किल हो रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की श्रीलंका में आर्थिक संकट से निपटने को 2 मंत्रालय गठित। बासिल राजपक्षे के संसद से इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ने उठाया ये कदम। आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में उत्पन्न भीषण आर्थिक संकट से निपटने के लिए निवेश मंत्रालय समेत 2 नए मंत्रालयों का गठन किया है। तकनीकी और निवेश प्रोत्साहन मंत्रालय विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देगा। आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे के गुरुवार को संसद से इस्तीफे के बाद नए मंत्रालय गठित किए गए। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति गोटाबाया ने महिला, बाल और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय का गठन भी किया है। इस मंत्रालय में राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण और समृद्धि विकास विभाग समेत 15 संस्थान शामिल किए। दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर